कभी सोचा है कि उन आकृतियों का एरिया कैसे मापते हैं जिनके किनारे सीधे नहीं होते? सोचिए, जैसे कोई पत्ता या किसी झील का नक्शा। अब देखिए, सीधी लाइंस के लिए तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन जब घुमावदार किनारे यानी कर्व्स आ जाते हैं तो बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज हम कैलकुलस की मदद से इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक पहेली की तरह है ना? इसका एक किनारा तो घुमावदार है, एक पैराबोला, और दूसरा किनारा एकदम सीधा है, यानी एक लाइन। अब यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई जैसा कोई भी सीधा साधा ज्योमेट्री का फॉर्मूला तो काम करने से रहा। तो सवाल यही उठता है कि हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों का एरिया आखिर निकालें तो निकालें कैसे? ये पहली नज़र में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन कैलकुलस के पास इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के सीक्रेट को समझते हैं, और यकीन मानिए ये इतना सिंपल है कि सब हैरान रह जाएंगे। इसका जो मेन आइडिया है वो है टॉप माइनस बॉटम। शायद याद होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल किसी एक कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालने के लिए किया जाता है। इसका बेसिक तरीका क्या है? हम उस एरिया को अनगिनत बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते हैं और फिर उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। और यहीं पर आता है वो आहा मोमेंट। दो कर्व्स के बीच की इस कॉम्प्लेक्स शेप को हम एक सिंपल घटाने वाली प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं। करना बस ये है कि हम ऊपर वाले कर्व के नीचे का पूरा एरिया निकालते हैं और उसमें से नीचे वाले कर्व के नीचे का एरिया घटा देते हैं, और जो बच गया वही हमारा जवाब है। ये जो फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है वो इसी आइडिया को मैथ्स की भाषा में समझाता है। यहां f(x) हमारा टॉप फंक्शन है और g(x) बॉटम फंक्शन। हम बस इनके अंतर को a से b तक इंटीग्रेट करते हैं, जहां a और b वो x पॉइंट्स हैं जहां ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या करना है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप ब्लूप्रिंट है। ये वो 4 कदम हैं जिनसे लगभग हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला, ग्राफ बनाकर विजुअलाइज करें कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है। दूसरा, वो पॉइंट्स ढूंढें जहां दोनों कर्व्स मिलते हैं। तीसरा, इंटीग्रल को सेटअप करें। और चौथा, बस उसे सॉल्व कर दें। ये एक फुल प्रूफ तरीका है। स्टेप 2 यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अलजेब्रा का इस्तेमाल करें और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, जैसा कि बाईं तरफ दिखाया गया है। या दूसरा, आप बस ग्राफ को देखकर ही पता लगा लें कि वो कहाँ मिल रहे हैं। मज़े की बात यह है कि दोनों ही तरीकों से जवाब वही आएगा, x बराबर -1 और 1। इससे पता चलता है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे कर्व्स हैं y = x और y = x²। स्टेप 1, विजुअलाइज करने पर पता चलता है कि लाइन पैराबोला के ऊपर है। स्टेप 2, ये 0 और 1 पर मिलते हैं। स्टेप 3, तो इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल ऑफ x - x² dx। और स्टेप 4, इसे सॉल्व करने पर जवाब आता है 1/6। देखा, ये प्रोसेस वाकई काम करता है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम्स हमेशा इतनी सीधी साधी ना हो? कभी कभी कुछ ट्रिकी केस भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। जरा इन 2 ग्राफ्स की तुलना कीजिए। बाईं तरफ एक कर्व हमेशा दूसरे के ऊपर है, ये तो सिंपल केस है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, टॉप और बॉटम कर्व्स बीच में अपनी जगह बदल लेते हैं। यहां पर एक सिंगल इंटीग्रल काम नहीं करेगा। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत आसान है। हम इंटीग्रल को उस पॉइंट पर तोड़ देते हैं जहां कर्व्स एक दूसरे को काटते हैं। हम हर सेक्शन का एरिया अलग अलग निकालते हैं और हमेशा टॉप माइनस बॉटम का रूल याद रखते हैं, और फिर आखिर में उन एरियाज को जोड़ देते हैं। मतलब मेन रूल वही रहता है, बस उसे टुकड़ों में अप्लाई करना पड़ता है। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अभी तक हम अपनी पतली रेक्टेंगल्स को वर्टिकली काट रहे थे, पर क्या हो अगर उन्हें हॉरिजॉन्टली काटना ज़्यादा आसान हो? ये स्लाइड इसी आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। कुछ कर्व्स के लिए फंक्शंस को x के बजाय y के टर्म्स में लिखना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे केस में हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, ये राइट फंक्शन माइनस लेफ्ट फंक्शन बन जाता है। ये हमारे ब्लूप्रिंट की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। तो चलिए अब आखिर में एक कदम पीछे हटते हैं और उस फंडामेंटल आइडिया को समझते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाता है।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि चाहे हम वर्टिकली स्लाइस करें या हॉरिजॉन्टली, चाहे एक इंटीग्रल हो या 3, हम हमेशा एक ही काम कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अनगिनत सिंपल टुकड़ों में तोड़ना और फिर उन सबको जोड़ देना। यही तो इंटीग्रेशन का सार है। और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है कैलकुलस के फंडामेंटल थ्योरम से। ये थ्योरम हमें बताता है कि इंटीग्रेशन यानी एरिया जोड़ना और डिफरेंशिएशन यानी स्लोप खोजना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। एरिया खोजने का हमारा ये तरीका इसी गहरे और पावरफुल मैथमेटिकल सच का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हमने देखा कि कैसे टॉप माइनस बॉटम जैसा एक सिंपल आइडिया हमें कॉम्प्लेक्स शेप्स को मापने की ताकत देता है। ये अनंत टुकड़ों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। जरा सोचिए, ये और कहां-कहां नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, या शायद उन जगहों पर जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है।